ये रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब शक्ति के 48 नियम के चौथे नियम पर आधारित एक दिलचस्प चर्चा है। तो सवाल यही है कि ज्यादा शक्तिशाली क्या है, हमारे शब्द या हमारी खामोशी? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम शक्ति के सबसे चर्चित और शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक यानी नियम 4 की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस नियम का मूल सिद्धांत आखिर है क्या, और सबसे बड़ा सवाल ये क्यों कहता है कि असली शक्ति ज्यादा बोलने में नहीं बल्कि कम बोलने में है। रॉबर्ट ग्रीन का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि जब कोई बहुत ज्यादा बोलकर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है तो असल में वो अपनी ताकत खो रहा होता है। वो और भी साधारण दिखने लगता है और हालात पर उसका कंट्रोल कम हो जाता है। असली शक्ति बड़े बड़े भाषणों में नहीं बल्कि खुद पर काबू रखने में यानी संयम में छिपी है। इसको ना एक शतरंज के खेल की तरह देखिए। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आपकी अगली चाल क्या होगी। ये खामोशी एक रहस्य का, यहां तक कि एक अनजाने डर का माहौल बना देती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी इस बात को मानती है। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि जो लोग बड़ी बड़ी गोलमोल बातें करते हैं, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज कहते हैं, उन्हें उन लोगों से ज्यादा पावरफुल माना जाता है जो हर छोटी छोटी बात की डिटेल में घुस जाते हैं। है ना ये दिलचस्प? तो चुप रहने के फायदे एकदम साफ हैं। एक तो आप ज्यादा ताकतवर दिखते हैं, दूसरा आप कुछ बेवकूफ़ी भरा या खतरनाक कहने के रिस्क से बच जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपकी खामोशी सामने वाले को इतना असहज कर देती है कि वो उस सन्नाटे को भरने के लिए खुद ही अपने सारे राज और अपनी कमजोरियां उगलने लगता है। चलिए अब इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी देखते हैं जो इस नियम को नजरअंदाज करने के खतरों को बहुत साफ साफ दिखाती है। कहानी है एक महान रोमन हीरो कोरियोलेनिस की। वो सत्ता के शिखर पर पहुंचने ही वाला था, एक जांबाज योद्धा जिसकी हर कोई इज्जत करता था। लेकिन बस एक गलती ने उसका सब कुछ तबाह कर दिया। जानते हैं क्या? उसने बहुत ज्यादा बोल दिया। उसके अहंकार से भरे शब्दों ने उसे हीरो से जीरो बना दिया, अर्श से सीधा फर्श पर पटक दिया। जरा सोचिए, सिर्फ अपनी जुबान पर काबू न रख पाने की वजह से एक इंसान ने अपना सब कुछ गंवा दिया। ये कहानी हमें हमारे शब्दों की ताकत के बारे में कितना कुछ सिखाती है ना? लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सदियों पुराना ज्ञान हमारी आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में भी काम करता है? क्या आज भी चुप रहना फायदेमंद है? देखिए, सच तो ये है कि आज पावर का पूरा गेम ही बदल चुका है। वो राजा महाराजाओं का दौर गया। आज लोकतंत्र है, पर्सनल ब्रांडिंग का जमाना है। सोशल मीडिया ने तो हर किसी के हाथ में एक माइक थमा दिया है। ऐसे में चुप रहना शायद फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। और इसी नई दुनिया की वजह से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस चौथे नियम को अब अपडेट करने का वक्त आ गया है। उनका तर्क सीधा है, अब चुप रहने से काम नहीं चलने वाला। अब तो अपनी बात रखनी होगी, दिखना होगा, तभी बात बनेगी। सोचिए ना, आज की दुनिया एक अटेंशन इकोनॉमी है। हर कोई यहां अपना ध्यान खींचने में लगा है। ऐसे में विजिबिलिटी ही तो पावर है। अगर कोई चुप रहेगा तो इस शोर में उसकी आवाज दब जाएगी, वो कहीं भीड़ में गुम हो जाएगा। तो फिर करें क्या? क्या ये नियम पूरी तरह से पुराना हो गया है, या फिर सच्चाई इन दोनों बातों के कहीं बीच में छिपी है, यानी हमेशा बोलना बनाम हमेशा चुप रहना? देखिए, असली शक्ति ना तो हमेशा बोलते रहने में है और ना ही हमेशा चुप रहने में। असली शक्ति है ये जानने में कि कब बोलना है और कब नहीं। ये एक कुशल कारीगर की तरह है जो जानता है कि किस काम के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल करना है। शब्द और चुप्पी, ये दोनों ही बहुत शक्तिशाली औजार हैं। जो लीडरशिप एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक साइलेंस यानी सोची समझी चुप्पी सिर्फ खाली बैठना नहीं है, ये सोचने का वक्त देती है। इससे कहे हुए शब्दों में वजन आता है। ये दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, और जब आप किसी को समझते हैं तो भरोसा अपने आप बनता है। तो इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है। पहला, जवाब देने से पहले हमेशा एक पल के लिए रुकें। दूसरा, उस खामोशी को दूसरों को भरने दें। अक्सर लोग उस खामोशी को भरने के लिए बहुत कुछ बता जाते हैं। तीसरा, अपनी बात में दम लाने के लिए जानबूझकर बीच में रुकें, पॉज लें। और चौथा और सबसे जरूरी, ये पहचानें कि कब चुप रहना एक कमजोरी बन सकता है। ऐसे मौकों पर बोलना ही समझदारी है। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो हम एक ऐसे अंतिम सदियों पुराने ज्ञान तक पहुंचते हैं जो इस नाजुक संतुलन को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है।
आज के इस डिजिटल युग से सदियों पहले 17वीं सदी में एक महान दार्शनिक हुए, बाल्टासार ग्रेशियन। उन्होंने इस संतुलन के महत्व को तभी ही समझ लिया था। और उनका एक कथन आज भी उतना ही सच है जितना तब था। मितभाषिता क्षमता की मोहर है, बिना रहस्य वाला सीना एक खुला पत्र है। यानी कम बोलना काबिलियत की निशानी है। जिसके सीने में कोई राज नहीं, वो तो एक खुली चिट्ठी की तरह है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या शक्ति को शब्दों में बिखेर देना सही है या उसे अपनी खामोशी में सहेज कर रखना? फैसला हर किसी का अपना है। Subscribe and stay ahead of the game.